नमस्कार। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से आज एक आदेश जारी किया गया है। आज की तिथि में 18 अप्रैल 2022। इस आदेश का संबंध है राज्य में जो बीमा कटौती होती है, दुर्घटना बीमा कटौती, जिसे हम जीआईएस कहते हैं। तो जीआईएस की कटौती सामान्यतया पहले तो 220 रुपये की होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर पिछले साल से वैकल्पिक कर दिया गया है। जैसे कि कोई कर्मचारी अगर 220 रुपये कटवाता है तो उसे दुर्घटना बीमा के रूप में, अगर किसी कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ अगर कोई कार्मिक 700 रुपये का विकल्प चुनता है तो उसे 10 लाख, और अगर कोई कार्मिक 1400 रुपये का विकल्प चुनता है तो उसे 20 लाख, और अगर कोई कार्मिक 2100 रुपये का विकल्प चुनता है तो उसे 30 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इस बीच में राज्य सरकार की ओर से एक आज आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अब जो प्रीमियम राशि है उसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार ये चाहती है कि वो जो हिस्सा है, अगर कोई कार्मिक मिनिमम कटौती करवा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो सारा हिस्सा जो मिनिमम कटौती के अंतर्गत आएगा, वो सारा मिनिमम कटौती है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। तो इस आदेश के अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपके वेतन से अब वो जीआईएस की कटौती न होकर राज्य सरकार उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा वहन करेगी। तो ये क्या है, इसको आप देख लेते हैं। किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश के द्वारा आदेश ये जो 1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा और प्राविधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय के से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समूह बीमा के लिए जो कटौती है वो ग्रुप इंश्योरेंस की, वो आपकी अप्रैल माह से काटी जाती है और वर्ष में एक बार ही काटी जाती है। लेकिन ये जो 2022-23 के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आहरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में किसी भी चयन के लिए विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। अब जैसे ये किया गया है कि अगर कोई कार्मिक, क्योंकि वो जो 220 रुपये की जो कटौती होती थी उसको हटा दिया गया है, और ये 350 तक अगर कोई कराता है, पहला विकल्प चुनता है, तो उसकी सारी जो प्रीमियम है वो वहन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार की ओर से इसका वहन किया जाएगा। अगर कोई 350 रुपये कटवाता है, उससे ऊपर करवाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 10 लाख का ले रहा है तो उसे 350 राज्य सरकार की ओर से और 350 रुपये ही कार्मिक के वेतन से काटा जाएगा। यूँ मान के चलिए ये 700 का है, ये 1400 का है, ये 2100 का है। अगर कोई 700 का ले रहा है तो 350 रुपये राज्य सरकार देगी, 1400 का विकल्प ले रहा है तो ऐसे 350 रुपये सरकार देगी, 1050 कार्मिक को देने होंगे। 2100 रुपये का ले रहा है तो ऐसी स्थिति में 1750 कार्मिक को और 350 रुपये राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। और कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल मई 2022 के वेतन से अधिकारी कर्मचारी को उपयुक्त तालिका में चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी, इसके अनुसार कटौती की जाएगी। और समस्त आहरण वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा की जाएगी। और ये जो प्रस्ताव की पूर्ति करने के बाद में ये करना है आहरण वितरण अधिकारियों का, जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है, जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन करना है, नई श्रेणी के विकल्प करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव भरना आवश्यक नहीं है। जिन्होंने पिछले साल किया, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते तो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220 रुपये काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण वित्त अधिकारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 220 रुपये कटवा रहा है ऐसी स्थिति में वो फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट में वो 350 है, मतलब फर्स्ट है जो सबके लिए निःशुल्क है, वो किसी प्रकार की उसकी कटौती नहीं की जानी है।
किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा, क्योंकि अप्रैल महीने में इसकी कटौती होती है। उसके बाद में आप साल भर किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते, ना उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हो। 2022 के 1 मई 2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों पर उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी और श्रेणी में अब अगर कोई मई 2022 के बाद में अगर कोई नियुक्ति ले रहा है तो ऐसी स्थिति में जिस महीने में उसकी नियुक्ति हो रही है उस महीने से उसकी कटौती किया जाना आवश्यक होगा। जिस प्रकार से 220 रुपये की कटौती होती थी उसी प्रकार से इसमें कटौती की जाएगी। तो आप यूँ देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है राज्य सरकार की ओर से, ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से जो विकल्प दिया जाएगा इसमें 350 रुपये तक की राशि है वो राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।